दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RD स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप जैसा कि जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और ये वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए बिना टाइम पास किए मैं आपका स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जनन किसे कहते हैं। यानी हमें बताना है कि जो जनन है किसको बोलते हैं। तो वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, पर मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा। यह एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसके द्वारा जो जीव होते हैं ना, आप देखते होंगे, मान लीजिए मानव का जो इंसान होता है वो मानव ही होता है, मानव का इंसान मानव ही होता है। या मैं बोलूँ तो जितने भी कोई भी जीव जंतु है उसका जो बच्चा होता है वो जीव जंतु ही होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस बोल सकता हूँ जाति में कोई भी मानव रहता है वह उसी जाति का संतान उत्पत्ति करता है। तो वही तो है जनन, उसी को हम लोग जनन बोलते हैं। यानी डिफिनेशन दूंगा, ऐसे अगर आप बोलना चाहें लैंग्वेज में तो आप बोल सकते हैं। मैं उसको भी पढ़ूंगा, टेंशन नहीं लेने का, उस पर तो जाने का ही नहीं। पहले मैं अभी आपको याद करवा देता हूं। तो बोलना है एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जो जीव है अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। एक ऐसा कोई प्रक्रम जिसके द्वारा जो जीव है वो अपनी जैसे संतान, मतलब मानव है तो मानव के जैसा संतान करेगा। थोड़ी ना मानव तो भेड़िया, ऐसा कोई है कभी सुने मानव ने भेड़िया को जन्म दिया है? ऐसा है नहीं है। मतलब मानव का ही जन्म देगा, बात समझ रही है ना। गाय कभी सुने कि सुअर का बच्चा दे दिया? ऐसा नहीं है ना। कहने का मतलब जो जीव जिस क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा उसी के जैसा संतान उत्पत्ति होगी और इस प्रक्रिया को ही हम लोग जनन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको। ठीक है सुनिएगा ध्यान से। करे वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। सिंपल, मैंने तो यही बताया ना, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया उसको ध्यान सुनिएगा। परजीवी किसे कहते हैं, समझिएगा। परजीवी यानी कि जब भी बात होगा जीव का कहीं ना तो कहीं बात होगा। और बायो के भाषा में पर मतलब मान करके चलिए कि दूसरा होता है, यानी कि किसी चीज पर डिपेंड रहना ही है ना। जैसे नहीं कहते हैं परदेसी क्यों कहते हैं? परदेसी है ना गाना, परदेसी मेरे यारा कहीं भूल ना जाना, है ना। तो बोला जाता है ना, कहने का मतलब उस देश से परे है, मतलब दूर है ना। उसी तरीके से परजीवी यानी बोल सकता हूँ जीव जो है वो किसी दूसरे चीज पर कुछ न तो कुछ होगा। क्या होगा मैं बता रहा हूँ, बट इतना याद रखिएगा, है ना। गाना से तो जरूर याद रहेगा। तो परजीवी किसे कहते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि आपको पता है कि जो जीव होते हैं, हम लोग भी जीव ही हैं, जो जीव दूसरे जीवों पर, है ना, ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी जीव, देखिए लिखा भी हूँ, वैसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में अस्थाई अथवा अस्थायी रूप से रहकर उससे क्या अपनी भोजन क्या करते हैं, तो आंसर उससे अपनी भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। कहने का मतलब कोई भी जीव जो होता है वो दूसरे जीव पर कहीं ना तो कहीं या तो अस्थायी रूप से निर्भर रहता है या तो अस्थायी रूप से निर्भर रहता है। जैसे आप जीव हैं, आप अभी जो है अपने माता पिता पर डिपेंड है। कहने का मतलब आप एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड कर रहे हैं, तभी तो आपको भोजन मिल रहा है। अगर आप अभी से ही कुछ करने लगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब घर वाले के विरोध काम करने लगे तो नहीं मिलेगा। कहने का सीधा सा मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी जीव ही नहीं बना है जो किसी दूसरे जीव पर या तो अस्थायी रूप से निर्भर रहेगा या अस्थायी रूप से। अस्थायी मतलब हमेशा के लिए, अस्थायी मतलब कुछ देर के लिए, लेकिन हाँ डिपेंड रहेगा जरूर। तो ऐसे चीज को हम लोग परजीवी बोलते हैं। तो चलिए अब जो बोर्ड पर लिखा हुआ डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, वैसे जीव यानी कोई भी जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपनी भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। सारा 2 नंबरिया है, सारा स्टार क्वेश्चन है, सारा VVI क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से लिख रहा हूं, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अच्छे से लिखें और
इसका अच्छा तरीके से नोट्स तैयार करें, ताकि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो कि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना भूलना ही नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त को शेयर करना ज़रूरी है। सभी के पास बता दीजिए कि बायो का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अपलोड हो रहा है, तो देखना ज़रूरी है। तो ठीक है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखिएगा, वैसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपनी भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारे अगला है, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन, आप ज़्यादा लोग इसके बारे में तो अच्छे से जानते होंगे कि निषेचन होता क्या है। तो आपको पता है, अगर रियलिटी में देखा जाए तो पूरे जो मानव जाति है उसको दो भाग में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक नर और एक मादा, है ना। अगर मूलतः देखा जाए तो ऐसे तो एक और हम कर सकते हैं, पर उधर हम नहीं जाने वाला हूँ, मतलब मैं नहीं जाने वाला हूँ। बस दो ही चीज़ की बात करूँगा, एक नर की और एक मादा की। तो आपको पता है इन दोनों में एक युग्मक होता है ना, यानी बोल सकता हूँ कि नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक का जो बोल सकता हूँ जो संयोजन होता है या जो संलयन होता है, जो मिलान होता है, और मिलान होने के बाद वहीं तो लिखे हैं, मिलान होने के बाद जो क्रिया होती है उसी को निषेचन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो नर है और जो मादा है उनके जब मिलान होता है ना, मिलान मतलब जैसे आपको समझाऊं, जैसे आपको इलाहाबाद में गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का मिलान होता है। ये नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से और एक नदी नीचे से पार कर जाती है, तो वहाँ पर नदियों का मिलान हो रहा है। इसका मतलब संलयन हो रहा है। संलयन मतलब एक जो है दूसरे में इन कर जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना, एक जो है वो दूसरे में इन कर जा रहा है। इसी तरीके से निषेचन भी है, नर और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तब मतलब जो संलयन होता है वो उस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं, अगर एक लाइन में बोले तो। चलिए अब हम बोर्ड पर लिखा हुआ जो लिखा है हमने उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? और सारा 2 नंबरिया है, इतना याद रखिएगा। आपको भले ही देखने में लग रहा होगा 1 नंबरिया, लेकिन नहीं, 2 नंबरिया है। अगर आपको लॉन्ग करके लिखना है तो आप लिखोगे, निषेचन को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, और फिर पैराग्राफ चेंज और लिख दोगे ऐसे, नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक का संलयन यानी जो मिलान होता है उसी को निषेचन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ आया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में लिखा गया है एसटीडी, जिसका कि पूरा हिंदी में जो नाम होता है, शुद्ध नाम या बोलूँ तो हिंदी में जो नाम होता है वह होता है लैंगिक जनन संचारित रोग। फिर से सुनिएगा, एसटीडी या लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। जैसे आप दुनिया में बहुत सारे की बीमारी होती हैं, जैसे पेट दर्द होना या बुखार लगना, या बोले तो अपेंडिक्स होना या जॉन्डिस होना। लाइक दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, आप अच्छे से बात ये जानते हो। खांसी मतलब ये भी एक बीमारी टाइप है, जैसे कोरोना वायरस आया था यह भी एक बीमारी ही था, स्वाइन फ्लू आया था। मतलब दुनिया में बहुत तरह के बीमारियां हैं। उसी बीमारियों में से एक सबसे खतरनाक और बता दूं, एड्स भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे एड्स क्या होता है। अगर आप एड्स के बारे में जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको एक चीज कि उसमें से सबसे जो खतरनाक रोग आता है वो आता है यौन संबंध। जितने भी एड्स हो गए हैं या भी और कई सारे रोग हैं वो यौन संबंध रोग आते हैं। तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि एसटीडी या लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है। तो मैं बता दूं, जो यौन संबंध है, जैसे कई एक लोग बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि जो संबंध किसी और के साथ किया जाए, है ना, या बोले तो बार बार किसी दूसरे के साथ करने पर या कई एक लोगों के साथ करने पर, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं यौन संबंध। ठीक है, तो यौन संबंध जो होता है, यौन संबंध से जितने भी रोग हो, संक्रामक रोग, मान लीजिए मैं बोला ना, जैसे बुखार से या फिर से कई एक सारी बीमारियां पकड़ लेता है। इसी तरीके से यौन संबंधी जो रोग है उससे कई एक सारी बीमारियां पकड़ लेता है, और उसी बीमारी में से एक बीमारी आता है जिसको बोलते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं?
STD बोलते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हिंदी में लिखा कैसे हूँ उसको मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने समझा दिया और उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे। तो देखिएगा क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्या किधर गया, तो STD या लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, तो यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग, यौन संबंध से होने वाले जितने भी यौन संबंध से होने वाले जो संक्रामक रोग हैं वो सबके सब संक्रामक रोग STD या लैंगिक जनन संचारित रोग कहलाते हैं। तो उम्मीद है आप इतना जरूर समझे होंगे। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर में लिखा गया है HIV और एड्स का पूरा नाम लिखें। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे बोला कि अगर आप एड्स के बारे में जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, पर मैंने यहाँ पर एड्स का थोड़ा सा फुल फॉर्म लिखने की कोशिश की है और मैं इसके थ्रू समझाऊंगा आपको कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं तो आपको बता दूं कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हूँ और ये 2 मार्क्स का आता है और आप हर चीज़ का जहाँ भी आप फुल मार्क्स जहाँ भी आप जो देखोगे ना ये शॉर्टकट उसका फुल मतलब पूरा नाम आप याद कर लोगे, फुल नेम याद कर लोगे, यानी बोले तो उसका फुल फॉर्म अगर आप याद कर लेते हो शॉर्टकट का तो आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाता है, 1 मार्क्स भी फिक्स हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, जैसे कल भी मैंने लिखवाया था CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम जवाब समझते हैं। क्वेश्चन पहले नंबर क्या था, तो HIV और एड्स यानी AIDS का पूरा नाम हमें बताना है। तो क्वेश्चन इसका जवाब सुनिएगा। अगर आप जानते हैं सरकारी पेज भर रहे हैं तो सोच रहे हैं ना आप कैसे लिखोगे, आप तो समझ रहे हैं बड़ा बड़ा तेज है, अच्छा ठीक है। इसका जवाब हम लिखेंगे HIV और AIDS यानी कि एड्स का पूरा नाम निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब दोस्त नीचे लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ होता है। तो ठीक है, अब हम पहला बात करते हैं HIV का। HIV का जो फुल फॉर्म होता है वह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। फिर से ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और अगर आप इसका हिंदी जानना चाहो तो हिंदी भी मैंने लिखा है यहाँ पर, मानवीय प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, मानवीय प्रतिरक्षाहीनता विषाणु। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब अगला की बात करते हैं। अगला में हमारा है एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर से सुनिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये किसका फुल फॉर्म है सर, तो आंसर ये जो फुल फॉर्म है वह है एड्स का। इसका अगर आप हिंदी जानना चाहो तो आप लिख सकते हो उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण। फिर से उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण। तो उम्मीद है आप इतना जरूर समझे होंगे। पहला काम आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना लेट किए फटाफट मैं हटाऊं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ऊपर भी मैं कर दे रहा हूं, अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतना ज़रूर अच्छे से समझे हैं, और अगर आप समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर करना ही करना है। तो मिलेंगे एक बार फिर से नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।